पिछले पार्ट में लाइट चली गई थी, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट किया जाता है, और वो होता कैसे है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, और वो पॉइंट चार्ज दिया हो रहेगा, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इन्फिनिटी तक किया जाना वाला वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, जिसको हम लोग रेफरेंस लेवल भी कहते हैं। और इन्फिनिटी पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए कहेगा, उस पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी तक किया जाने वाला वर्क किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है +1, जिसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो फिर है जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट पर, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर +q चार्ज रखा हुआ है और ये पॉइंट P है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। फिर यहाँ पर एक Q0 चार्ज लिया गया है जो कि टेस्ट चार्ज के रूप में लिया गया है। अब ये क्या करेगा, ये +q चार्ज इस पर है जो कि फोर्स लगाया गया Q0 के ऊपर, तो ये आग डिस्प्लेस होकर के पॉइंट O पर आ गया है, तो जो कि +q से लेकर के x डिस्टेंस के बीच में है। तो है जो कि हमको यहाँ पर वर्क चाहिए पॉइंट P से लेकर के इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पर जो फोर्स हम लोग देखते हैं कि ये जो फोर्स है पॉइंट Q0 के ऊपर, चार्ज Q0 के ऊपर, वो क्या है Q0/x², जो कि एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर जब x का वैल्यू बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू घटते जाएगा। तो यहाँ पर है जो कि पूरा वर्क चाहिए पॉइंट P से लेकर इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हम लोग dx डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं, तो यहाँ पर जो वर्क हम लोग को प्राप्त होगा वो क्या होगा, छोटा सा वर्क होगा जो हम लोग dw कहेंगे। तो dw इज इक्वल टू क्या होगा, F.dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं, और फोर्स कितना लगा है Q0/x²। तो वही हम लोगों ने क्या किया है, छोटा छोटा वर्क को जोड़ करके पूरा वर्क निकाल लिए हैं पॉइंट P से लेकर के इन्फिनिटी तक। जितने भी छोटे छोटे वर्क हो गए सारे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने का एक ही तरीका है इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट हम लोगों ने किया है, dw को इंटीग्रेट किया तो w आ गया, और इंटीग्रेशन यहाँ पर किया गया है Q0/x²dx। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है k और Q जो कि नहीं बदलने वाला है, Q और Q0 ये तीनों नहीं बदलने वाला है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x माइनस लगा करके आगे। इंटीग्रेशन तो सीखा हुआ होगा और पहले ही बता दिया गया था कि इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट r लिया गया है और अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग रखेंगे, पहले जो कि x पर इन्फिनिटी रखेंगे, फिर x पर r रख करके घटा देंगे। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया है कि पहले इन्फिनिटी को रखा गया है और उसके बाद स्मॉल r को रखा गया है। तो 1/-इन्फिनिटी का मतलब -1/इन्फिनिटी का मतलब ये नियरली इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, और माइनस ये वाला माइनस और एक फॉर्मूले वाला माइनस मिला करके ये प्लस हो गया 1/r। तो ये जो 0 के बराबर हो गया तो ये हट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/r में। तो इस प्रकार से आ गया पूरा वर्क। अब हमको जो पोटेंशियल ज्ञात करना था वो क्या था कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना वर्क होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो Q0 चार्ज पर वर्क W आया तो 1 पर कितना आया, W/Q0, और जब इस पूरे वर्क को Q0 से डिवाइड करेंगे तो ये Q0 समाप्त हो जाएगा, तो KQ/R बच जाएगा, जो कि क्या है, पोटेंशियल है। फिर है जो कि अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहते हैं कि यदि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी।
क्यों? क्योंकि वर्क हम लोग निकालते हैं मेनली रूप से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग वर्क ही निकालते हैं ना, और वर्क है जो कि क्या है, स्केलर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस प्रकार से क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब है जो कि इसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि क्यू नॉट के द्वारा वर्क आ गया डब्लू, तो 1 की वजह से क्या आ गया डब्लू बाई क्यू नॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कि इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलॉम, और जूल पर कूलॉम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। अब है जो कि इसमें पूछेगा कि क्या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो हम लोग निकालते कैसे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर कैपिटल क्यू है और किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो करते क्या थे, यहाँ पर जो भी चार्ज होता था क्यू नॉट या +1 चार्ज जो भी लेते हैं, तो इसके द्वारा इन्फिनिटी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इन्फिनिटी तक जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता था, पोटेंशियल कहलाता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट पी से अब डायरेक्ट ऐसे चले जाएं या ऐसे घूम करके जाएं या ऐसे नीचे दिए जाएं या थोड़ा और घूम करके जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इन्फिनिटी तक पहुंचना है। और यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को पता क्या चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। और जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है वर्क। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निगेटिव हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और किसी पॉइंट पी पर यदि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर। अब यदि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर दे दिया तो क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू बाई आर। मतलब यहाँ पर जो कि साइन को रिप्रेजेंट करना है, जो कैपिटल क्यू का चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से हम लोग को पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका चार्ज का साइन भी लेना है। तो यहाँ पर वो भी पॉइंट लिख लेते हैं, टू राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, साइन भी क्या करना है, लेना है, टेक साइन ऑफ चार्ज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो कि कोई पूछेगा कि क्या पोटेंशियल निगेटिव हो सकता है, तो वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं कि निगेटिव चार्ज के लिए। यदि पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। मतलब कि जब हम लोग वो बनाएंगे प्रॉब्लम में तो वहाँ पर इसका ध्यान रखना है कि चार्ज का साइन भी लेना है। अब यहाँ पर जो कि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको जोड़ने और घटाने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अलजेब्रा का जो सिंपल रूल है उसके अनुसार से जुड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे मल्टीपल चार्ज हैं और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि स्मॉल q1 है, यहाँ पर q2 है और कहीं पर q3 है
और ये पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर से Q1 पर से P1 का डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं, और Q3 से R3। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? तो ये सिंपली हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3। मतलब प्रत्येक पॉइंट पर से, प्रत्येक चार्ज से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना आएगा उतना हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। अब है जो कि बहुत सारे बुक में दिया हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, उसमें कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर ज्ञात करने के लिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर से उस पॉइंट तक लाया जाता है, और उसके द्वारा जो वर्क किया हुआ रहता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो भी सही है। यहाँ पर जो कि एक कंसेप्ट देखते हैं, और इसमें ये है कि यहाँ पर है जो कि Q1 चार्ज है और ये पॉइंट P है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और जो वर्क डन होगा कहाँ तक ले जाने में? इन्फिनिटी तक। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर पोटेंशियल भी हमको और ज्ञात करना है एक और दूसरे तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। जो अभी हम लोगों ने देखा कि पॉइंट P से इन्फिनिटी तक जाने में किया गया वर्क कितना आ रहा था? फील्ड के द्वारा वर्क क्या आ रहा था? फील्ड ही ना वर्क करता है। कितना आ रहा था? K Q बाई R। यदि यहाँ पर Q0 चार्ज है तो K Q0 लिख देंगे, यदि वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है तो सिर्फ K कैपिटल Q बाई R। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क ये कितना होगा? पॉइंट P से इन्फिनिटी तक गया, फिर इन्फिनिटी से यदि पॉइंट P तक आया तो ये वर्क कितना होगा? जितना वर्क फील्ड के द्वारा पॉइंट P से इन्फिनिटी तक जाने में किया गया था उसका क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा? पॉइंट P से इन्फिनिटी तक किया जाने वाला वर्क के कैपिटल Q बाई R, और पॉइंट इन्फिनिटी से लेकर के P तक लाने में किया गया वर्क माइनस के Q बाई R। ऐसा हमने लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव में हम लोग जानते हैं कि राउंड ट्रिप में किया गया वर्क, राउंड ट्रिप में किया गया वर्क क्या होता है? 0 होता है। तो पॉइंट P से इन्फिनिटी तक गया, फिर इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आया, तो दोनों मिला करके 0 आना चाहिए। दोनों मिला करके 0 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पॉइंट P से इन्फिनिटी तक जाने में किया गया वर्क था उसमें घटाना पड़ेगा कौन? माइनस के Q बाई R, मतलब इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क। तो यही है जो कि डिफिनीशन देता है, और कहता है कि एजेंट के द्वारा लाने में किया गया वर्क इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक वो भी क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। और उसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एजेंट के द्वारा इन्फिनिटी पर से पॉइंट P तक लाने में स्लोली वहाँ पर लाया जाता है, स्लोली लाने में किया गया वर्क। स्लोली का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है या जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं वो नियरली इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब वहाँ पर फोर्स भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इस डिफिनीशन को भी देख लेते हैं और इसको भी प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये इसका ये भी डिफिनीशन हो गया। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज आल्सो डिफाइंड एज
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर से पॉइंट पी पर से इन्फिनिटी तक गया, फिर इन्फिनिटी पर से पॉइंट पी तक अपने से तो आ नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए एक एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि एक जो एक्सटर्नल एजेंट होता है उसके द्वारा किया गया वर्क इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, और वो कितना होता है माइनस के क्यू आई आर। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी और डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि व्हेन जो पॉजिटिव चार्ज है will move slowly from infinity to that point P जिसको हम लोगों ने कहा है, तो यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राउंड ट्रिप में किया गया वर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। और टोटल वर्क का मतलब फील्ड के द्वारा किया गया वर्क, जाने में फील्ड के द्वारा और आने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क, तो वर्क डन बाय फील्ड प्लस वर्क डन बाय एजेंट कितना आ जाएगा, 0। और वर्क डन बाय फील्ड कितना था, माइनस के कैपिटल क्यू बाई आर प्लस वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू 0। इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव, सॉरी इधर निगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो वर्क डन बाई एजेंट कितना आ गया, प्लस के क्यू बाई आर। देखो तो यहाँ पर इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं जो कि जनरली सभी लोग करते हैं, और उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है, पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल चाहिए, तो उसमें होता क्या है कि इन्फिनिटी पर से पॉइंट पी तक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि कभी किसी समय पर ये पॉइंट ए पर आ गया, इन्फिनिटी पर से लाते लाते पॉइंट ए पर आ गया, और जो कि पॉइंट ए है वो कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आर है और आर तक लाना इसको है। तो किसी समय पर ये पॉइंट ए पर है और ए से आर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, वर्क ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर जो वर्क आएगा उसके लिए हम लोग क्या सबसे पहले छोटा छोटा वर्क निकाल करके पूरे को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx होगा, और यहाँ पर dx निगेटिव में होगा क्योंकि x यहाँ पर घट रहा है, तो निगेटिव हम लोग dx लेंगे, और यदि ये x इधर की ओर होता पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता तो प्लस dx लेते। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग फोर्स निकालेंगे इस पॉइंट पर, यदि यहाँ पर +1 चार्ज लिया गया है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, KQ1/r² मतलब x², यहाँ पर यही फोर्स हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ये वर्क कितना होगा, dW होगा, और ये dW किसके बराबर होगा, F डॉट dx के, और dx क्या है माइनस में है तो माइनस F डॉट dx। यहाँ हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में ना, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो cos 180 लेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग 180 का वैल्यू -1 ही होता है, तो उस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन इसको कर देंगे dW को, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में लिमिट डालेंगे वो इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी पर, आना कहाँ पर था, आर पर। तो इसमें जो कि इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी लेंगे और फाइनल आर लेंगे, बस यही छोटा सा डिफरेंस है और कुछ है नहीं। एफ की जगह पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट के क्यू लिख देते हैं, के कैपिटल क्यू बाई r² और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू बाहर निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर x² होगा,
के क्यू बाहर निकल जाएगा, तो के क्यू को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन 1/x² का -1/x², इस प्रकार से लिमिट इन्फिनिटी टू r dx। यहाँ पर जो कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x, और ये पहले से माइनस मिस हो रहा था तो माइनस भी लगा देंगे। अब बारी बारी से जो कि पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो यहाँ पर -k क्यू और ये वाला एक -1/x, जहाँ पर r लिखते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और एक फॉर्मूला वाला माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा 1/∞, इस प्रकार से। ये dx क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने, तो 1/∞, ये तो नियरली इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस हो गया K∆Q/r, यही क्या हो गया, पोटेंशियल। मतलब उस प्रकार से कहो, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एजेंट के द्वारा किया गया वर्क या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पॉइंट P से लेकर के इन्फिनिटी तक किया जाने वाला वर्क इन क्या कहलाता है, पोटेंशियल। और दोनों परिस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि दोनों परिस्थिति में KQ/r ही आया। तो पोटेंशियल कितना होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया, और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।